कभी सोचा है अगर एक पल में पूरी जिंदगी, पूरा शहर, पूरा भविष्य खत्म हो जाए तो कैसे लगेगा? अगस्त 1945 एक ऐसा महीना जब मानवता ने अपने ही हाथों से खुद को जलाया। 2 एटम बम, 2 जापान की शहर, लाखों सपने सब राख में बदल जाए। 1939 से 1945 ये सिर्फ 6 साल नहीं थे, वो टाइम था जब पूरी वर्ल्ड आग में झुलस रही थी। ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक ऐसा युद्ध जो हिस्ट्री में सबसे विनाशकारी था। लेकिन इस युद्ध का अंत ऐसा हुआ जैसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर की जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। यही से शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरी दुनिया घसीट ली गई। दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स में। एक्सिस पावर्स में हिटलर की जर्मनी, मुसोलिनी की इटली और एम्पायर हिरोहितो की जापान शामिल थे, जो वर्ल्ड पर कब्जा जमाना चाहते थे। इसके विरोध में एलाइड पावर्स में चर्चिल के ब्रिटेन, फ्रांस, स्टालिन के सोवियत यूनियन, रूजवेल्ट के अमेरिका, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश इंडिया। यह युद्ध डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का प्रतीक बन गया था। अमेरिका 1941 में जापान के पर्ल हार्बर हमले के बाद युद्ध में शामिल हुआ। यहाँ से जापान और अमेरिका के बीच टकराव शुरू हुआ। जापान अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, हर जगह उसकी आर्मी पहुंच चुकी थी। अमेरिका ने इसका विरोध किया, जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका की नेवी का सबसे बड़ा अड्डा पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका को मजबूरन युद्ध में उतारना पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ युद्ध, जहां जापान और अमेरिका समुद्र और द्वीपों पर लड़ते रहे। अमेरिका के सामने 2 विकल्प थे, या तो जापान पर जमीनी हमला करे जिससे लाखों अमेरिकी और जापानी सैनिक मारे जाए, या एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करे जो दुनिया कभी देखा नहीं था। युद्ध ने साइंस को हथियार बना दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर शुरू किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक सीक्रेट मिशन जिसका उद्देश्य था एटॉमिक बम। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद एक ऐसा हथियार तैयार हुआ जो एक पूरी शहर को एक ही पल में मिटा सकता था। 1945 आते आते हिटलर सुसाइड कर चुका था, जर्मनी हार चुका था, अब केवल जापान युद्ध में था और वो सरेंडर नहीं करना चाहता था। जापान अब भी नहीं झुका। कई शहर बमबारी में तबाह हो चुके थे, लाखों जाने जा चुके थे, फिर भी सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर नहीं किया। अब अमेरिका ने लिया एक ऐसा फैसला जिसने हिस्ट्री बदल दी। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 जापान का शांत शहर हिरोशिमा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। लेकिन उस दिन आसमान से जो गिरा वो सिर्फ एक बम नहीं था, वो मानव हिस्ट्री का सबसे विनाशकारी हथियार एटॉमिक बम। अमेरिका विमान एनोला गे ने उड़ान भरी। उसने गिराया एक बम जिसका नाम था लिटिल बॉय। कुछ सेकंड में हिरोशिमा का आसमान काला हो गया, धरती चीखने लगी और इंसानियत शर्मिंदा। 70,000 से अधिक लोग तुरंत मारे गए। लोगों के शरीर पर कपड़े तक नहीं बचे। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट वोमेन्स, कोई नहीं बचा। अगले कुछ महीनों में 1 लाख से अधिक लोग जलन, रेडिएशन और बीमारियों से मौत गई। पूरा शहर राख बन चुका था। अमेरिका का मकसद था युद्ध को खत्म करना, पर कीमत थी एक पूरा शहर। जापान फिर भी नहीं चुका। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम गिराया जिसका नाम था फैट मैन। इस बार भी हजारों लोग मारे गए। अब जापान टूट चुका था। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर की घोषणा की। 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से युद्ध का अंत हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ, लेकिन मानवता हार गई। आज का हिरोशिमा और नागासाकी फिर से बचा है। बच्चे खेलते हैं, स्कूल चलते हैं, फूल खिलता है। लेकिन हर साल 6 अगस्त को पूरे शहर में शांति की प्रार्थना होती है। पीस मेमोरियल पार्क में वो घंटियां बजाती है जो हमें याद दिलाती है कि हम युद्ध से कुछ नहीं जीतते, सिर्फ होते हैं। शांति मानवता का सबसे बड़ा हथियार है। हिरोशिमा हमें एक बात सिखाता है कि इंसान तब तक इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने ही बनाए हथियारों से डरना ना सीखे। आज हम फिर से हथियारों की दौड़ में हैं, पर अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो शायद वर्ल्ड वॉर 4 कभी हो ही नहीं पाएगा।